नमस्ते दोस्तों, पर्यटक ब्लॉग पर फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। दार्जिलिंग के एपिसोड 9 में बतासिया लूप घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग के केबल कार का एक्सपीरियंस लेने। सर, केबल कार किधर जाना पड़ेगा? रोप वे? Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? दोस्तों, चलते हैं सीधे एकदम रोपवे पर। आप देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है केवल और केवल 1.2 किलोमीटर है। तो चलिए रोपवे में चढ़ के देखते हैं, वहाँ से कुछ टी गार्डन दिखाई देगा, गार्डन को देखेंगे और कुछ अच्छा वीडियो फुटेज लेंगे। यह दार्जिलिंग के रंगीत वैली रोपवे के नाम से भी जाना जाता है। आपको इस केबल कार पर चढ़ने के लिए सिंगामारी आना पड़ता है, जो कि दार्जिलिंग से 3.2 किलोमीटर है। इस रोपवे की आने जाने की टोटल जर्नी 5 किलोमीटर की है। एक तरफ की जर्नी 2.5 किलोमीटर की है और आने जाने में कुल 40 मिनट का समय लगता है। सेंट पॉल दार्जिलिंग का एक बोर्डिंग स्कूल है। यह एशिया के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। यहाँ बहुत सी हिंदी मूवी की शूटिंग भी हुई है। उनमें से मैं हूँ ना और जग्गा जासूस के फिर वही सॉन्ग के एक सीन की शूटिंग भी इसी स्कूल में हुई है। इस स्कूल को ईटन ऑफ द ईस्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह ईटन कॉलेज इंग्लैंड के कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करता है। इस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर आप रोपवे के गेट के पास पहुंच सकते हैं। रोपवे के गेट के ठीक नीचे बाजार लगे हैं, जहां से आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार शॉपिंग भी कर सकते हैं। Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. दोस्तों, इस केबल कार में एक साथ 6 लोग बैठते हैं। एक आदमी का 260 रुपये और बच्चे का 130 रुपये टिकट लगते हैं। लाइन में अभी लगे हैं, काउंटर फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए शायद बंद है, तो चालू होने से ले लेते हैं टिकट। एंट्री मिल चुका है, अब लाइन में लगना होगा थोड़ी देर।
Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of this. यह रोपवे सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 4 बजे बंद हो जाता है, पर टिकट काउंटर 2:30 बजे तक ही खुला रहता है। लेकिन यह भीड़ के ऊपर निर्भर करता है। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो काउंटर कुछ देर के लिए और खुला रहता है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. इंतजार है, इसके बाद नीचे उतरने वाले हैं। अब हिल रहा है तो चलिए नीचे चलते हैं टी गार्डन को देखते हुए। मजा आ रहा है। डर के साथ रोमांच भी काम कर रहा है, डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, आस्ते आस्ते आराम से आराम से। दोस्तों देख सकते हैं हाइट से दबने वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। दोस्तों यह रोपवे 7000 फीट की ऊंचाई पर सिंगामारी में नॉर्थ पॉइंट से रमन नदी के किनारे स्थित सिंगला बाजार तक लेकर जाती है। जिस व्यू और खूबसूरती के लिए दार्जिलिंग दुनिया भर में जाना जाता है, उसे यदि आप 40 मिनट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको इस रोपवे पर ज़रूर बैठना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि हर खूबसूरत चीज़ों के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता है। इस रोपवे के इतिहास में भी एक काला दिन आया और वो दिन था 19 अक्टूबर 2003। 2 केबल कारों के डिटेस्ट होकर फिसल जाने से 3 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 पर्यटकों की दुखद मृत्यु हो गई और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद से यह रोपवे लंबे समय तक बंद रहा। फिर 2 फरवरी 2012 को फिर से इस रोपवे को चालू किया गया। दोस्तों यही कारण है कि हर महीने के 19 तारीख को इस रोपवे को बंद रखा जाता है, क्योंकि इस दिन इस रोपवे का मेंटेनेंस किया जाता है। इसीलिए यदि आप दार्जिलिंग घूमने जाते हैं और रोपवे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी भी महीने के 19 तारीख को छोड़कर आप जा सकते हैं। उतर चुके हैं, थोड़ा समय मिल गया है, 10 मिनट घूम लेते हैं, चाय कॉफ़ी पी के फिर से जाएंगे वापस। और खास ना शेष होगा छोटा प्लास्टिक छेड़ दे।
यहाँ आपको छोटे मोटे रेस्टोरेंट और दुकान मिलेंगे, जहाँ से आप चाहें तो चाय, कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और कुछ समय भी बिता सकते हैं। टाटा बंधु, आबार देखा होबे। रोपवे के दूसरी तरफ जाने के बाद आप 4 बजे के पहले वापस आ सकते हैं। दार्जिलिंग का रंगीत वैली रोपवे पर्यटकों का एक पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है और दार्जिलिंग घूमने आए लगभग सभी पर्यटक इस रोपवे पर कम से कम एक बार ज़रूर सैर करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस रोपवे पर चढ़ने के लिए छुट्टियों के समय और पीक सीजन में पर्यटकों को घंटों लाइन में इंतज़ार भी करना पड़ता है। আমারও গরম লাগছে। दार्जिलिंग दुनिया भर में सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है, जहां पर्यटक बर्फ से ढके शानदार पहाड़ों से लेकर आकर्षक चाय बागानों के असंख्य घाटियों के उत्कृष्ट दृश्य देखने का मौका पाते हैं। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দেখো যদি বুকের পাটা থাকে তাহলে যাবে। আমি করে ফেলবো, তুমি আমি একটু জানি যে আমি আবার কেন করি না, যে ধরো মানে মনের মধ্যে হয় যে হলে যে বাচ্চাটাকে কে দেখবে না হলে আমি তো কালকে তো ওকে দেখিয়ে দিলাম ট্রেলার, ওই গাড়িটা চালিয়ে ওকে ট্রেলার দিলাম কালকে। ওর ভয়ে পুরো এরকম ধরে বসে আছে বুঝলে, তখন চলো এবার দেখাচ্ছি সার্কাসের বাইক চালানো। আমার অ্যাকচুয়ালি গাড়ি সবসময় দেখো, আর আমার এইটুকু আমি একটুখানি বলতে পারি, আমি জানি না আমার হাতে কি আছে, সিচুয়েশন বুঝে গাড়িটাকে ড্রাইভ করতে হবে। আমার হাতে আমি এইটুকু জানি না যে কি আছে। दोस्तों, दार्जिलिंग की रोपवे घने जंगलों, पहाड़ों की चोटियों, बहती नदियों, हरी भरी घाटियों और खूबसूरत चाय बागानों के ऊपर से गुजरते हुए आपको लेकर जाती है, जहां एक पर्यटक रोपवे की इस छोटी सी यात्रा में दार्जिलिंग के दुनिया भर में मशहूर होने के कारण को जान लेता है। साथ ही दार्जिलिंग की प्राकृतिक खूबसूरती, उत्कृष्ट और मनोरम दृश्यों को अपने साथ लेकर जाता है। दार्जिलिंग के रंगीत वैली रोपवे की शुरुआत 1968 में हुई। इस रोपवे को पश्चिम बंगाल के वन विकास निगम और कन्वेयर रोपवे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट वेंचर के रूप में संचालित किया गया। इस रोपवे को 1988 में फिर से एक नया रूप दिया गया।
बाइक में लगाने के लिए शुभ मंत्र होता है, जो खरीद लेते हैं और फैमिली वाले को भी कुछ गिफ्ट दे देंगे। दोस्तों, रोपवे से लौटते समय रास्ते में हमें एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट मिला। यहाँ से आप दार्जिलिंग सिटी और पहाड़ों की खूबसूरती को देख सकते हैं।